हेलो फ्रेंड्स, मैं CF शिकदन स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे MSME लोन्स के बारे में। मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को हमेशा फंड की रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे वो उनको नया बिजनेस करना हो, चाहे बिजनेस का एक्सपेंशन करना हो। मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को हमेशा ही फंड की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आज हम बात करेंगे उन लोन स्कीम्स के बारे में जिनके माध्यम से मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस बड़ी ही आसानी से लोन ले सकते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं या नया बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए अवेलेबल स्कीम्स में से आज हम केवल 5 स्कीमों के बारे में बात करेंगे जिनके माध्यम से MSME सेक्टर की यूनिट्स इजीली लोन ले सकती हैं। आज हम जिन 5 स्कीम की बात करने वाले हैं वो है स्माइल, SIDBI मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नंबर 2 SEF स्माइल इक्विपमेंट फाइनेंस। नंबर 3 लोन अंडर पार्टनरशिप विद OEM। नंबर 4 STFS SIDBI ट्रेड फाइनेंस स्कीम। नंबर 5 RLS SIDBI रिटेल लोन स्कीम फॉर ट्रेड फाइनेंस। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपनी पहली लोन स्कीम के बारे में। स्माइल SIDBI मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में कि इस स्कीम के अंतर्गत लोन लेने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। इस स्कीम के अंतर्गत न्यू एंटरप्राइजेस जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है या सर्विस सेक्टर में दोनों एलिजिबल हैं। जो लोन ले रही हैं एंटरप्राइजेस वो MSME होनी चाहिए। एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस जो अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहती हैं, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन करना चाहती हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना चाहती हैं या कोई नया प्रोजेक्ट लगाना चाहती हैं, तो वो भी इस स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं हम लोन अमाउंट की कि इस स्कीम के अंतर्गत हमें क्या लोन मिलेगा। इस स्कीम के अंतर्गत जो मिनिमम लोन साइज है वो 10 लाख है इक्विपमेंट फाइनेंस, और अदर्स के केस में 25 लाख रुपए। यानी कि हमें अगर इक्विपमेंट परचेज करने हैं तो मिनिमम 10 लाख से स्टार्ट होता है और अदर्स के केस में 25 लाख रुपए मिनिमम अमाउंट है। अब बात करते हैं रीपेमेंट पीरियड की। जो इस स्कीम के अंतर्गत लोन मिलेगा उसका रीपेमेंट जो होगा वो मैक्सिमम 10 ईयर्स का होगा, यानी कि 10 साल के अंतर्गत हमें उसका रीपेमेंट करना होगा। इसमें 36 मंथ का मॉनिटोरियम पीरियड भी इंक्लूड है। अब बात करते हैं कि इस स्कीम में प्रमोटर्स का कंट्रीब्यूशन क्या है। प्रमोटर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 15% है, लेकिन मैक्सिमम टू डेट इक्विटी रेशियो 3:1। अब बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में। इस लोन के अंतर्गत टर्म लोन के केस में इस लोन से जो भी असेट्स हमारी क्रिएट हुई हैं उस पर फर्स्ट चार्ज होगा और प्रमोटर्स की पर्सनल गारंटी होगी। सॉफ्ट लोन के केस में जो बिजनेस के असेट्स हैं उनके ऊपर रेजिडुअल चार्ज और प्रमोटर्स की पर्सनल गारंटी। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड स्कीम के बारे में जिसका नाम है SEF। SEF मींस स्माइल इक्विपमेंट फाइनेंस। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। इस स्कीम के अंतर्गत लोन लेने के लिए MSME यूनिट्स को 3 ईयर से एग्जिस्टेंस में होना चाहिए और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए। ये इस स्कीम के अंतर्गत जो लोन है वो प्लांट एंड मशीनरी के लिए या उससे रिलेटेड सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं लोन का अमाउंट कितना होगा। इस स्कीम के अंतर्गत जो मिनिमम लोन है वो 10 लाख का दिया जाता है, मैक्सिमम भी इस पर कैप लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि लोन का रीपेमेंट पीरियड क्या होगा। इस स्कीम के अंतर्गत जो लोन का रीपेमेंट पीरियड है वो है मैक्सिमम 72 मंथ्स इंक्लूडिंग मॉनिटोरियम। अब बात करते हैं हम अपनी थर्ड फाइनेंस की स्कीम के बारे में। थर्ड फाइनेंस स्कीम है लोन अंडर पार्टनरशिप विद OEM। इस स्कीम के अंतर्गत वो MSME एलिजिबल हैं जो 3 ईयर से एग्जिस्टेंस में है और जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन सेटिस्फैक्ट्री है।
इस स्कीम के अंतर्गत जो लोन आपको दिया जाएगा वो प्लांट एंड मशीनरी के लिए दिया जाएगा, लेकिन वो प्लांट एंड मशीनरी रेस्पेक्टिव ओईएम से जो सिडबी द्वारा नोटिफाई की गई हैं आप उन्हीं से खरीद सकते हो। सिडबी द्वारा अरेंजमेंट किया जाता है कि आप किन किन ओईएम से ये परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं लोन का अमाउंट क्या होगा। इस स्कीम के अंतर्गत जो लोन का अमाउंट है जनरली 100 लाख यानी 1 करोड़ तक होता है। बैंक चाहे तो हायर लोन दे सकती है अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो। इस स्कीम के अंतर्गत जो लोन का रीपेमेंट पीरियड है नॉर्मली 60 मंथ का होता है, यानी कि मैक्सिमम लोन रीपेमेंट पीरियड 60 मंथ का होता है। उसके अंतर्गत आपको लोन को वापस करना होगा। अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ लोन एमएसएमई लोन स्कीम की तरफ, जिसका नाम है एसटीएफएस। एसटीएफएस मीन्स सिडबी ट्रेडर फाइनेंस स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत कौन कौन एलिजिबल है लोन लेने के लिए? एमएसएमई रिटेलर्स, होलसेलर, स्टॉकेज, सुपर स्टॉकेज, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, रिटेलर्स इंक्लूडिंग सुपरमार्केट्स, मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर, रिटेल चेन्स। इस स्कीम के अंतर्गत भी एमएसएमई रिटेलर्स और होलसेलर्स को एटलीस्ट 3 ईयर्स से एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। उनकी फाइनेंशियल पोजीशन सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए। अगर उनका सेल्स टर्नओवर डाउन है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस समय इस साल कम हो गया है, तो वो मैक्सिमम 10% होना चाहिए। उससे अधिक डाउनफॉल उनके टर्नओवर में नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि एसटीएफएस स्कीम के अंतर्गत लोन किस पर्पज के लिए मिलेगा। इस स्कीम के अंतर्गत जो लोन है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए और कैपिटल रिक्वायरमेंट दोनों के लिए मिलता है। अगर आपको अपनी शॉप्स का रिनोवेशन वगैरह कराना हो तो उसके लिए भी इस स्कीम के अंतर्गत लोन मिलता है। लेकिन नॉन बिजनेस कमोडिटी जैसे मेटल्स, जेम्स और ज्वेलरी आदि के लिए इस स्कीम के अंतर्गत लोन नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कि इस स्कीम के अंतर्गत जो लोन मिलेगा उसका अमाउंट क्या होगा। इस स्कीम के अंतर्गत यानी एसटीएफएस के अंतर्गत जो मिनिमम लोन अमाउंट है वो 10 लाख और मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 1 करोड़ है। ये असिस्टेंट बिजनेस की नीड के ऊपर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं लोन के पीरियड के बारे में कि लोन का रीपेमेंट पीरियड क्या होगा। जो लोन का रीपेमेंट पीरियड है वो बिजनेस के कैश फ्लो पर डिपेंड करेगा, बिजनेस के साइज पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो मैक्सिमम जो रीपेमेंट पीरियड होगा वो 60 मंथ का होगा। 60 मंथ से ज़्यादा रीपेमेंट पीरियड नहीं हो सकता है। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ लोन स्कीम की तरफ, आरएलएस। आरएलएस मीन्स सिडबी रिटेल लोन स्कीम फॉर ट्रेड फाइनेंस। अब बात करते हैं इस स्कीम के अंतर्गत लोन लेने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। सबसे पहली बात, एग्जिस्टिंग एमएसएमई रिटेल्स एंड होलसेल ट्रेडर्स इस स्कीम के अंतर्गत लोन लेने के लिए एलिजिबल है। उनका एग्जिस्टिंग एटलीस्ट 3 ईयर्स का होना चाहिए और जो उनकी सेल्स और कैश प्रॉफिट है वो पास्ट 3 ईयर्स का स्टेबल होना चाहिए, यानी कि डाउनफॉल बिजनेस में नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने बैंक या एनबीएफसी से कोई लोन लिया है तो लास्ट 12 मंथ का उसका रिकॉर्ड जो है वो सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। इसके अलावा जो मेन कंडीशन है वो ये है कि उस रिटेलर या होलसेलर या डीलर का एक सप्लायर रेपुटेटेड सप्लायर होना चाहिए जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस स्कीम के अंतर्गत जो लोन मिलेगा उसका पर्पस क्या है। इस स्कीम के अंतर्गत 2 तरह का लोन मिलता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि अगर आपको कोई नई बिजनेस प्रमाइसेस खरीदनी हो, गोदाम खरीदना हो, शॉप खरीदनी हो, ऑफिस खरीदनी हो, फर्नीचर खरीदना हो, कंप्यूटर्स खरीदने हो, इक्विपमेंट खरीदना हो, या जो एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रमाइसेस है, गोडाउन है, शॉप है, उसका रिनोवेशन कराना हो। और दूसरा वर्किंग कैपिटल की जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको फिलफिल करने के लिए। अब बात करते हैं इस स्कीम के अंतर्गत लोन का अमाउंट क्या होगा। इस स्कीम के अंतर्गत जो लोन का अमाउंट है वो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक होता है। रिटेल ट्रेडर्स के केस में ये अमाउंट 10 लाख से 50 लाख होता है। होलसेल ट्रेडर्स के केस में ये 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक होता है। जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस है वो लास्ट ईयर का जो आपका टर्नओवर है उसका मैक्सिमम 20% तक किया जा सकता है। इस स्कीम के अंतर्गत जो लोन की रेट है वो 10% से लेकर सारे इंटरेस्ट रेट है। अब बात करते हैं लोन का रीपेमेंट पीरियड क्या होगा।
लोन का जो रीपेमेंट पीरियड होगा वो 36 मंथ से लेकर 60 मंथ तक का होगा, यानी कि 36 महीने से लेकर 60 महीने तक का लोन का रीपेमेंट होगा, जिसमें 3 महीने का मोरेटोरियम पीरियड भी इंक्लूड होगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने एमएसएमई से संबंधित 5 लोन स्कीम्स के बारे में बात करी। एमएसएमई के लिए बहुत सारी लोन स्कीम्स हैं जिनके माध्यम से एमएसएमई लोन ले सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। बाकी स्कीम्स के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारा उत्साह बढ़ाते रहें, जिससे कि हम आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।